नमस्कार, सेहतशाला पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सेहत से जुड़ी एक और ताज़ा खबर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुछ दिनों से भारत में डेंगू के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं डेंगू के कॉमन लक्षण, डेंगू से मंडराता खतरा और इसके इलाज के बारे में। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने डॉक्टर राजन गांधी। डॉक्टर गांधी, सेहतशाला पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। आपने आपको अपने चैनल पे इनवाइट किया, उसके लिए मुझे धन्यवाद। मैं कानपुर से डॉक्टर राजन गांधी, पीडियाट्रिशियन बोल रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे डेंगू के चेतावनी, संकेत और लक्षण क्या हैं? जो डेंगू एक तरीके का वायरल बीमारी ही है, जिसमें कि फीवर के सबसे ज्यादा फीवर ही आता है और उसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स ही डेवलप होते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दें और उसके जो वार्निंग साइन जो होते हैं, जिसके लिए हम लोग को तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, वो है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन होना, उल्टी लगना और सांस तेज होती है या किसी ब्लीडिंग हो रही होती है। ओके। तो क्या भविष्य में डेंगू बुखार का कोई दुष्प्रभाव हो सकता है? भविष्य में डेंगू का दुष्प्रभाव इस तरीके से होता है कि अगर किसी को एक बार डेंगू फीवर हुआ है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम अगर फीवर होता है, जो डेंगू फीवर होता है, तो उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म में आते हैं। तो इसलिए पहले से ही हम लोग को फर्स्ट अटैक को भी प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ओके। डेंगू होने पर कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए? हम लोग को ऐसी दवाइयाँ कि जो कि ब्लीडिंग को बढ़ाती हैं, उस टाइप की दवाइयों का परहेज स्पेशली करना चाहिए। जैसे एस्प्रिन है या जो पेन किलर हैं, ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम दवाइयाँ हैं, वो सब अवॉइड करनी चाहिए। बुखार के लिए हम लोग को बचने के लिए पैरासिटामोल ग्रुप की दवाइयाँ ही यूज करनी चाहिए। ओके। डेंगू का क्या इलाज है? डेंगू का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। इसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। हम लोग को फीवर कम करने के लिए पैरासिटामोल ग्रुप की दवाई लेनी चाहिए और अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना चाहिए। इसके अलावा कोई अगर बहुत सीवियर फॉर्म में सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम लोग अपने पास के किसी डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए। और अगर जैसे उल्टियाँ वगैरह हो रही हैं, तो उल्टी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अपने आप को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करके रखना चाहिए। कहीं से ब्लीडिंग होने पर उसको ब्लीडिंग रोकने की दवाइयाँ देनी चाहिए और प्लेटलेट काउंट्स अगर जरूरत से ज्यादा कम हो रहे हैं, तो हम लोग को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके। और हमारा आखिरी सवाल आपसे यह है कि डेंगू को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? जो डेंगू से बचने का इलाज, सबसे जरूरी इलाज जो है वो प्रिवेंशन ही है, क्योंकि उससे बचने के लिए हमें जो दिन के टाइम पे, क्योंकि ये बाइट जो इसका मॉस्किटो होता है वो दिन के टाइम पे ही काटता है, तो इसलिए हमें फुल स्लीव्स के शर्ट्स एंड पैंट्स वगैरह पहननी चाहिए। और कहीं पे भी पानी को कलेक्शन कहीं भी, क्योंकि ये क्लियर वाटर में बॉर्न होता है जो इसका मॉस्किटो होता है, तो इसलिए हम लोग को कहीं पे भी वाटर कलेक्शंस वो ध्यान देना चाहिए, कहीं पे भी वाटर कलेक्शन ना हो। ओके। थैंक यू सो मच डॉक्टर गांधी, हमसे और हमारी जनता के साथ इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्वास्थ्य संबंधी ऐसी अन्य जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल से वो सब्सक्राइब करें।